देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी अगर दी है तो गांधी परिवार ने दी है। देश के अंदर सुई से लेकर जहाज तक जो भी बना इसी कांग्रेस सरकार में बना है। देश में जो भी बड़े बड़े संसाधन हुए, जहाज तक बने, वो सारे इसी सरकार में है। बड़ी से बड़ी उपलब्धि आई। इंदिरा गांधी के टाइम में 44 परियोजना आई थी किसी भी प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में इतनी परियोजना नहीं आई, लेकिन आज मौजूदा भाजपा सरकार ने सारी परियोजना बेच दी। रेलवे है, हवाई जहाज है, शिक्षा है, कितनी परियोजना है, कितने मुद्दे आए हैं। जो आदमी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसी को पता होता है। इन लोगों को कुछ नहीं पता इनके कार्यकाल में क्यों हुआ। कहीं कोरोना रहा, कहीं नोटबंदी आ रही, कहीं जीएसटी आ रही, कहीं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ठीक है ना। आज देश में जा कहीं दंगे भड़क रहे हैं, कहीं जाति पे, कहीं धर्म पे, यही तो चल रहा है, और तो कुछ चल ही नहीं रहा। हमारे साथ उपस्थित है प्रसिद्ध समाज सेवी कांग्रेस नेता भाई ऋषिपाल कल्याण जी। देखिए सर, आदरणीय राहुल गांधी जी 4 जून को चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग को संबोधित करेंगे जी। और अब जो है काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी ने जो ऑब्जर्व नियुक्त किए हैं वो एक ऐसी कमेटी है, पारदर्शी ऑब्जर्व नियुक्त किए हैं, उनके आधार पर ही आगे संगठन का विस्तार किया जाएगा जी। ये जो संगठन होगा एक पारदर्शी होगा, इसमें कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई इसमें पैसे वाला आदमी नहीं देखा जाएगा। इसमें वही आदमी संगठन में काम करेगा जो कांग्रेस को समर्पित होगा। जी जी जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप में एक ब्रांड है। आपने देखा होगा कि 11 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं था, इसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में दूसरे नंबर पे कांग्रेस आती है। लोकसभा में भी 5 सीटें हरियाणा से मिली है। जी जी जी। तो इसका मतलब क्या है कि हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ दिल से जुड़ी हुई है। अब जिस मालिक का कोई खेत है और मालिक नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी फसल पूरी निकल रही है, इसका मतलब क्या है। और कोई भी पार्टी है वो अपना संगठन भंग करके देख लो एक बार, क्या उनके पास जनाधार होगा, उनके पास सीटें आएंगी। ये हरियाणा की कांग्रेस एक ऐसी है जो दूसरे नंबर पे है, 5 सीटें लोकसभा में मिली है बगैर संगठन के। तो इसका मतलब क्या, हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के दिल से साथ जुड़ी हुई है। संगठन बनने के बाद किस प्रकार का कार्यकर्ताओं में आप माहौल देखेंगे, जोश देखेंगे, उत्साह देखेंगे? देखिए सर, मैं तो हरियाणा प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस चीज की बधाई देना चाहता हूँ कि नए आधार पे जो कांग्रेस का संगठन बनेगा इसका बहुत बढ़िया परिणाम आएगा। ये तो जो चुनाव हुआ है 2024 में, अभी कांग्रेस के पक्ष में बहुत जबरदस्त लहर थी, लेकिन कुछ लोगों का अपना हित था जिसकी वजह से थोड़ी ये कमी या चूक समझ लो रहेगी। अब माननीय राहुल गांधी जी ने सारा सिस्टम ही अपने हाथ में ले लिया। वैसे तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये 30-35 साल से थोड़ा गर्दिश में चले हुए हैं। गर्दिश में कैसे चले हुए हैं, अब देश का जो प्राइम मिनिस्टर था, सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके बाद उनकी जो विरासत है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संभाल ली थी। लेकिन देश को बहुत बड़ी हानि हुई थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी को एक आतंकवाद की जो है साजिश के तहत उसको मारा गया था। उस परिवार ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी जी की विरासत राजीव गांधी जी ने संभाल ली, क्योंकि उस परिवार के पास विरासत संभालने वाला था। लेकिन इसके बाद फिर देश को बहुत बड़ी हानि हुई। एक ही परिवार से 2-2 प्रधानमंत्रियों को अपनी शहादत देनी पड़ी देश के लिए, और उस परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई। उसके पास आगे कोई विरासत में नहीं था। राहुल गांधी जी थे या प्रियंका गांधी जी बच्चे थे। उस टाइम पे मैडम सोनिया गांधी के आगे सबसे पहले तो अपना परिवार था, इसलिए उन्होंने राजनीति से कदम पीछे ले लिया था और सबसे पहले अपने बच्चों का पालन पोषण किया, उनको पढ़ाया, काबिल किया। लेकिन जो लोग मजाक उड़ा रहे थे,
आज किसी परिवार में कोई छोटा सा भी हादसा हो जाता है, उस परिवार को जो ठेस लगती है उसी को पता होता है। उस घर में से तो दो दो शहादत हुई है, दो दो प्राइम मिनिस्टर गए हैं। देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां अगर दी है तो गांधी परिवार ने दी है। देश के अंदर सुई से लेकर जहाज तक जो भी बना, इसी कांग्रेस सरकार में बना है। देश में जो भी बड़े बड़े संसाधन हुए, जहाज तक बने, वो सारे इसी सरकार में है। बड़ी से बड़ी उपलब्धि आई। इंदिरा गांधी के टाइम में 44 परियोजना आई थी किसी भी प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में इतनी परियोजना नहीं आई। लेकिन आज मौजूदा भाजपा सरकार ने वो सारी परियोजना बेच दी। रेलवे है, हवाई जहाज है, शिक्षा है, कितनी परियोजना है, कितने मुद्दे आए हैं। जो आदमी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसी को पता होता है। इन लोगों को कुछ नहीं पता इनके कार्यकाल में क्यों हुआ। कहीं कोरोना रहा, कहीं नोटबंदी आ रही, कहीं जीएसटी आ रही, कहीं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ठीक है ना। आज देश में जा कहीं दंगे भड़क रहे हैं, कहीं जाति पे, कहीं धर्म पे, यही तो चल रहा है और तो कुछ चल ही नहीं रहा। देश में शिक्षा का मुद्दा नहीं है देश में रोजगार का मुद्दा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर उस पर बात नहीं कर सकता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, इनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। कांग्रेस के पास जो भी है, जो उसने किया हुआ, वो बेमिसाल है। अब जब राहुल गांधी जी बच्चे थे, सोनिया गांधी जी ने तो अपना कदम पीछे ले लिया था राजनीति से, और जो कांग्रेस का संगठन था उन्हीं पे छोड़ दिया था। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी आए, इसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, एक ईमानदार आदमी आया, 10 साल रहा, अर्थशास्त्री था, मजबूत लीडर था, देश को अच्छी गति दे के गया। अटल बिहारी जी को भी हम अच्छा मानते हैं, उनका कार्यकाल भी बहुत बढ़िया रहा। लेकिन अब 2014 से क्या देख रहे हैं, सारे देश को पता है जो हालात देश के कर दिए, कुछ नहीं छोड़ा देश के अंदर। आज विदेशों में भी किरकिरी हो रही। ये देखो ना, ये हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। आज राहुल गांधी जी जो संगठन तैयार कर रहे हैं, उस टाइम बच्चे थे 2014 में, ये सारे लोग विपक्षी लोग, यही आरएसएस ही भाजपा के लोग, इन्होंने तो ऐसे किया था जैसे एक अभिमन्यु को घेर लिया था ना जी, कौरवों ने अभिमन्यु को घेर लिया था। इन्होंने राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन मैं हिम्मत मानता हूँ राहुल गांधी जी की कि उन्होंने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और अब जो नई एक कांग्रेस नए परिवर्तन के साथ आ रही है, आप देख लेना 2029 में, देख लेना हरियाणा प्रदेश में भी स्पष्ट बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आएगी और केंद्र सरकार में भी 100% आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल जी ने जो अपना ऑरा तैयार किया, चाहे वो न्याय यात्रा है, चाहे वो डरेंगे नहीं, इस प्रकार की यात्राएं करके उन्होंने साबित किया है कि वो जनता के नेता है सर। उससे भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह हुआ है। देखिए सर, बीजेपी ने और आरएसएस ने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए अरबों खरबों रुपया लगाया, उसको पब्बू साबित करने के लिए। एक परिवार से दो दो प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई है, दो दो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी शहादत दी है, शहीद हुए हैं। उस परिवार में कितना बड़ा जज्बा होगा देश के प्रति। उस परिवार की सपोर्ट करने की बजाय इन्होंने क्या किया कि उस परिवार का एक बच्चा अगर अपने पिता की विरासत संभालने के लिए आज्ञा रहा, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने उल्टा उसको कुचलने के लिए कोशिश करी है, भी इसका मनोबल गिराओ, इसको पीछे हटाओ। लेकिन उसने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, उसने अपने आप को साबित किया देश में जाके। देश की जनता ने जब उसको नजदीक से देखा, देश ने ये कहा कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, इसको तो बहुत नॉलेज है, पढ़ा लिखा आदमी है। तभी देश में परिवर्तन हुआ। हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें मिली है, पूरे देश में बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस ने करा। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो आदरणीय राहुल गांधी जी की ये हरियाणा प्रदेश की पहली मीटिंग है यहाँ पे संगठन को लेके, और इसी प्रकार पूरे देश में उनके आधार पर संगठन बनाया जाएगा। ये समझो कि भी जैसे किसी राजा का देहांत हो जाता है ना जी, और उसके वजीर, उसकी सेना या उसका प्रशासन इधर उधर बिखर जाता है, भाई वो बिखर चुका था।
अब वो मालिक आ चुका है, वो मालिक आ चुका है अपनी रियासत का मालिक, अपनी रियासत संभालने के लिए। अभी स्टार्टिंग है, अब ये 10-12 साल 15 साल उसने जो सीखा, जो समझा, अब देश के सामने एक एक विकल्प खुलेगा और देखने योग्य बात होगी, सबको पता चलेगा हाँ भाई वाकई भाई कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी तथ्यों के आधार पे बोलते हैं, वो झूठ फ्रॉडबाजी नहीं करते, ठीक है ना, वो हवाबाजी नहीं करते, ठीक है ना, जो बात एक्चुअल है उसी में बात करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, सादगी पसंद है, सादे रहते हैं, हवाबाजी नहीं करते। तो ऋषिपाल कल्याण जी, आप ओबीसी समाज से एक बड़े चेहरे हैं उत्तरी हरियाणा में, उधर भी काफी समय से आप अपने समाज के लिए कार्य करते आ रहे हैं। और हरियाणा में जो सीएम राय सिंह जी हैं वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने ओबीसी समाज के लिए जो लोगों की उम्मीदें थी उसके रूप कुछ किया, या खाली बस खाली बातें ही हैं? देखिए सर, मैं कश्यप समाज से हूँ जी और मेरा समाज है बीसीए में आता है। जी। ये जो चीजें हैं जैसे SC ST, SC हरिजन समाज, ST में वाल्मीकि समाज, जैसे कहीं धानक बरक कई जी जाति आती हैं, जी तो 2 ग्रुप थे। ये भाजपा के टाइम में ये क्लियर हुए, एक्सप्लेन हुई ये बात, क्योंकि इसी तरह हमारा है BCA BCB। हम BCA में 18-20 जातियों के लोग यहाँ हरियाणा में रहते हैं, लेकिन हमारे भी जो अधिकार हैं वो BCB वालों को ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे वो 6 जाति हैं, हमारी 18-20 जातियाँ हरियाणा में। अब जैसे चुनाव हुए थे, 5 टिकटें कांग्रेस ने दी BCA को, 5 बीजेपी ने दी। अगर इसका आकलन किया जाए जनसंख्या के आधार पे, आरक्षण के आधार पे, तो हमारी तो जो BCA है 8-10 टिकटें बनती हैं हम लोगों की तो, लेकिन इतनी टिकटें देती नहीं कोई पार्टी। और दूसरा एक बात मैं और कहूँगा सर, जैसे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात को क्लियर करा, एक्सप्लेन करा सुप्रीम कोर्ट से, हमारा जो बैकवर्ड का जो ये आरक्षण है वो 27% है जो पास हुआ है। लेकिन फर्स्ट टाइम राजनीति में खट्टर साहब ने हमें आरक्षण दिलवाया, 8% BCA को दिलवाया और 5% जो BCB को, यानी कि 13% दिलवाया। हरियाणा के जो पंचायती एक्ट के जो चुनाव हुए या निगम के, उसमें हम लोगों की सीटें रिजर्व हुई थी। अभी 14% और पेंडिंग पड़ा है। मैं तो ये अपील करता हूँ अपने बैकवर्ड समाज के लोगों से, चाहे बैकवर्ड A है या बैकवर्ड B है, मेरे समाज के कश्यप समाज के लोग हैं जो भी हैं, सबसे ये अपील करता हूँ कि भी ठीक है, आज बैकवर्ड समाज हम इसको मुख्यमंत्री मानते हैं, नायब सैनी को छवि भी मानते हैं, भी जानवन छवि है भी। 14% जो हमारा आरक्षण अभी बकाया पेंडिंग है, मनोहर लाल जी ने 13 दे दिया, 14 और बकाया है भाई। 14% हमारा आरक्षण ये लागू कर दो अपने कार्यकाल में, फिर तो हम समझेंगे कि हमारा बैकवर्ड का मुख्यमंत्री है। अब तो किसी से मांगना नहीं, मुख्यमंत्री हमारे, ये लागू कर दो ना 14%, हम मान लेंगे कि हाँ 27% हमारा हो जाएगा। हमारे भी फिर निगम में या पंचायतों में या विधानसभा में हमारे भी MLA जीत के जाएंगे, हमारी भी ऊपर सुनवाई करने वाला होगा, विधानसभा में पहुंचेंगे, मंत्रालय में पहुंचेंगे, तो हमें भी फायदा हो जाएगा। पूरे देश के AB समाज जो भी है, हमारे बैकवर्ड समाज, सबको फायदा हो जाएगा। तो मैं तो तभी मानूंगा अगर हमारे नायब सैनी जी बैकवर्ड समाज के लिए इस मुद्दे को उठाते हैं, 14% लागू हमारा आरक्षण करते हैं। एक सवाल सर मेरा और है, विधानसभा की बात करेंगे। वैसे तो आपका पूरे हरियाणा में हरियाणा सद्भावना मंच से, हरियाणा कल्याण मंच से, कई मंच आपके हैं जिनके माध्यम से हरियाणा में जुड़े हो, लेकिन आपकी कर्म भूमि इंद्री, वहाँ भी जनता प्यार करती है। आपके हरदौर, ये भी कर्म भूमि है आपकी। परंतु पिछले कांग्रेस के विधायक BL सैनी के यहाँ से जाने से, या कांग्रेस पहले की तरह आपके साथ हमेशा पार्टी के साथ है, या उनके जाने से कोई कांग्रेस को लॉस हुआ है? नहीं सर, देखो कांग्रेस पार्टी तो एक ब्रांड है सर, जी जी कांग्रेस पार्टी के साथ तो दिल से जनता जुड़ी हुई है, बिल्कुल। ठीक है ना। मतलब किसी को भी टिकट मिल जाता है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कर्मठ है, निष्ठावान है, वो अपने उम्मीदवार को जिता करके भेजते हैं। ये तो बात पहले थोड़ी क्लियर हो चुकी थी पार्टी संगठन में या जो भी है, कि भी जिस समाज का मुख्यमंत्री अगर कोई है ना जी, तो वो सारा समाज अपने मुख्यमंत्री के साथ चला जाता है। भीषण लाल सैनी को जो टिकट दिया था, ये बात पहले से ऑलरेडी क्लियर थी कि भी सैनी समाज जो है भीषण लाल सैनी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि वो नायब सैनी के साथ था, इसलिए भीषण लाल सैनी जी यहाँ से रह गए थे। बाकी कांग्रेस के तो जितने भी वो थे
कार्यकर्ता थे, निष्ठावान थे, सबने साथ दिया है कांग्रेस पार्टी का, और भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी के साथ है, कोई दिक्कत है ही नहीं 1% भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।